आज क्लास 9 का एक बच्चा हमसे पूछ दिया कि सर अपने कैरियर को चुनने के लिए किन बातों को ध्यान रखना पड़ता है, तो आपको हम रैपिंग स्टाइल से जवाब देते हैं। पहले अपनी सोच को गहराई में ले जाओ, फिर उस प्लान को माँ बाप को बताओ। प्लानिंग एक बार, फिर कैरियर को बनाओ। क्या तेरी मजबूरी, क्या तेरी कमजोरी, बस तू ही तो ही जाने हैं। अपनी अंदर की आवाज़ को बस तू ही तो पहचाने हैं। सुन शेर, अपनी अंदर में आग तुझे खुद ही लगाने हैं। पहले अपनी सोच को गहराई में ले जाओ, फिर उस प्लान को माँ बाप को बताओ, और फिर भी जो ना समझे उसको मेरी रैप के सुनाओ। जय हिंद, मैं हूँ राजेश सर। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल। यकीन मानो आप मेरा कि इस NCERT में आपको कोई भी टर्म ऐसा नहीं होगा जो आज के क्लास में हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे। सारे के सारे सवाल, ठीक है ना, जो आप जानना चाहते होंगे पॉलिनोमियल में, लीनियर पॉलिनोमियल के इस चैप्टर में टोटल का टोटल हम लोग पढ़ेंगे मेरे भाई। तो लीनियर पॉलिनोमियल, इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल को स्टार्ट करने से पहले हम नज़र डालेंगे मैथ्स के उस ब्रांच में जिसको हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल के रूप में पढ़ने वाले हैं। तो मैथ्स का वो ब्रांच है ना, जिसमें हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ते हैं, लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ते हैं, है ना, या तो बोल सकते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ते हैं, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में पढ़ते हैं। ये सब सारी जो चीज़ें हैं ना, वो हम लोग पढ़ते हैं किसमें, अलजेब्रा में। तो मैथ्स का वो ब्रांच होता है जिसमें अननोन वैल्यू, जिसके बारे में हमको पता नहीं होता है, उसके बारे में ही डील करते हैं। जैसे बोले ना कि भाई एक कोई नंबर है ना, उसको हम 7 से मल्टीप्लाई कर दिए और उसमें 8 जोड़ दिए, आ गया 25। तो ये जो अननोन वैल्यूज़ है उसी के बारे में हम लोग अलजेब्रा में डील करते हैं, इस तरह के सवालों को। चलिए स्टार्ट करते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो कि अलजेब्रा के अंदर आता है। तो भाई साहब हम लोग सबसे पहले बात तो यही कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है। लीनियर पॉलिनोमियल के अंदर आते हैं, थोड़ा सा बस उसके पीछे वाली बातों को हम लोग रिलेट करते हैं। आपके पीछे जो आपने पढ़ा है ना क्लास 7 में, वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, ऑपरेटर क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, सारे की सारी बातों को थोड़ा सा नज़र मारते हैं मेरे भाई। सबसे पहली बात, यदि बोले आपको है ना कि भाई क्या होता है वेरिएबल, क्या होता है वेरिएबल, तो बोलेंगे ना सर आपको नाम से ही पता चल रहा है, वेरी मतलब चेंज करने वाला। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं है ना चर। क्या बोलते हैं, चर, ठीक है ना। तो वेरिएबल मतलब जिसका वैल्यू चेंज करता है, द वैल्यूज है ना, वैल्यूज विच चेंजेज, जिसका वैल्यू चेंज करता है ना, उसको हम लोग कहते हैं वेरिएबल। अब बोले चेंज करता है मतलब, जैसे बोले ना कि भाई कभी देखे होंगे आप x का वैल्यू कभी 1 आ जाता है, कभी x का वैल्यू -1 हो जाता है, कभी 2 आ जाता है। तो इसका कोई फिक्स वैल्यू नहीं है भाई, चेंज करते रहता है। तो जितना भी अल्फ़ाबेट होता है, A हो गया, B हो गया, C हो गया, D हो गया, Z हो गया, Z तक हो गया, जब सारे कहलाते हैं वेरिएबल्स। अब मैथ्स वाला जो है ना, बोला ना कि सर इतना वेरिएबल से काम नहीं चलेगा, तो और कुछ जोड़ दिया थोड़ा सा, इसमें अल्फ़ा जोड़ दिया, बीटा जोड़ दिया, है ना, गामा जोड़ दिया, थीटा जोड़ दिया, बहुत सारा चीज़ कुछ और जोड़ दिया, ठीक है ना। तो ये सब कहलाता है क्या, वेरिएबल्स। क्या कहलाता है, वेरिएबल्स। अच्छा, अब क्या होता है ना, कांस्टेंट। क्या होता है, कांस्टेंट, ठीक है ना। तो बोलेंगे ना भाई कांस्टेंट क्या होता है, तो बोलेंगे जिसका वैल्यू फिक्स रहता है, जो अपना वैल्यू को चेंज नहीं करता है। द वैल्यू विच रिमेन फिक्स, रिमेन अनचेंज, जिसका वैल्यू नहीं बदलता है, फिक्स रहता है, उसको हम लोग कहते हैं क्या, कांस्टेंट। जैसे बोले कि भाई 5 है, 6 है, कोई भी नंबर हो गया है ना, ये कहलाता है क्या, कांस्टेंट। क्या होता है, कांस्टेंट। हम पूछें आप लोगों से कि भाई बताओ कि क्या होता है ऑपरेटर।
अच्छा, ऑपरेटर, ऑपरेटर्स, या तो फिर सो मैथमेटिकल ऑपरेटर भी कहते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेटर भी कहते हैं। ये ऑपरेटर क्या होता है? चलो ऑपरेटर तो फिर भी ठीक है। ऑपरेशन क्या होता है मैथ में? मैथ को चिड़-फाड़ करना है क्या? नहीं भाई। ऑपरेटर मतलब होता है ना, जोड़, घटाव, गुणा और भागा का जो साइन होता है ना, उसी को हम लोग कहते हैं मैथमेटिकल ऑपरेटर। और प्लस करना, जैसे 2 है ना और 3 है, इसको जोड़ने के प्रोसेस को ही बोला जाता है ऑपरेट करना। क्या करना? ऑपरेट करना, या तो फिर ऑपरेशन। तो ये हो गया क्या? एडिशन का ऑपरेशन हो गया। 2 और 3 की 5 हो गया, तो ये हो गया एडिशन का ऑपरेशन, मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन, डिवीजन का ऑपरेशन। जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तो टीचर ये नहीं बोलेगा कि 2 और 3 को जोड़ रहे हैं, बोलेगा कि 2 और 3 को ऑपरेट कर रहे हैं। आपका दिमाग खराब हो जाएगा, सर क्या बोल रहे हैं, 2 और 3 को ऑपरेट कर रहे हैं, है ना। तो भाई इसी को, लैंग्वेज को समझते रहना, धीरे धीरे मज़ा आएगा, ठीक है ना। चलिए, ऑपरेटर समझ में आया, ऑपरेशन समझ में आया, है ना। अब समझिए क्या होता है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन बोले तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? अलजेब्रिक, है ना, एक्सप्रेशन क्या होता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? तो बोलेंगे ना भाई, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब कि एक्सप्रेशन मतलब कुछ भी हो सकता है ना। कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब जिसमें वेरिएबल होता है, क्या होता है? वेरिएबल होता है, कांस्टेंट होता है, क्या होता है? वेरिएबल होता है, कांस्टेंट होता है, और फिर मैथमेटिकल ऑपरेटर से वो कनेक्टेड होता है, उसको हम लोग बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, है ना। बोले कि भाई 2 है, क्या चीज़ है? 5 है, कांस्टेंट है, मैथमेटिकल ऑपरेटर है, और ये वाला है वेरिएबल, ठीक है ना। और इन लोग सब एक दूसरे से मैथमेटिकल ऑपरेटर से कनेक्टेड है, जुड़ा हुआ है, तो हम लोग इसको बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या बोले ना, जिसमें क्या होता है? कंटेन करता है। क्या होता है उसमें? कंटेन होता है, वेरिएबल होता है, वेरिएबल होता है ना, कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट होता है, और ऑपरेटर्स होता है। उसको हम लोग बोलते हैं क्या? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या बोलते हैं हम लोग? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो बहुत सारा टाइप का हो सकता है यार, है कि नहीं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो बहुत सारा टाइप का हो सकता है ना। तो उसको जानने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक बात और, जैसे बोले ना कि 2x लिखा हुआ है, क्या ये एक्सप्रेशन है? क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? तो बोलेंगे, क्या बोले थे सर आप डेफिनेशन? कि जिसमें वेरिएबल होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, और मैथमेटिकल ऑपरेटर होना चाहिए। हाँ, अच्छा, वेरिएबल होना चाहिए, वेरिएबल होना चाहिए, हाँ, तो x वेरिएबल है, मिल गया। कांस्टेंट होना चाहिए, हाँ, कांस्टेंट 2 है, कांस्टेंट है, ठीक है। उन लोग दोनों मैथमेटिकल ऑपरेटर से जुड़ा हुआ होना चाहिए, हाँ, मैथमेटिकल ऑपरेटर से जुड़ा हुआ है, तो इसको बोल दिए हम लोग एक्सप्रेशन। क्या बोल दिए? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। बोले सर ये क्या बोल दिया? चलिए हम लिख दिए 5। ये क्या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकता है? हाँ हो सकता है यार, क्यों नहीं हो सकता है। 5 लिख दिए इंटू x का पावर 0 लिख दी, है ना। तो वेरिएबल है ना, वेरिएबल है, कांस्टेंट है, मैथमेटिकल ऑपरेटर से जुड़ा हुआ है, एक्सप्रेशन है ये, है ना। अब 5 जो है ना, 5 ये तो देखने से लग रहा है ना, कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है, इसमें वेरिएबल कहाँ है। x के पावर हम 0 लिख दिए, है ना, तो भाई इसका वैल्यू तो 1 होता है, तो 5 × 1 हो गया, है ना। एक्सप्रेशन बोल सकते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये नहीं होगा, मतलब उसमें वेरिएबल आना चाहिए, ठीक है ना। बोले कि सिर्फ बोले कि x लिखा हुआ है सर, अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, हाँ है भाई, 1 × x, इसमें वेरिएबल भी है ना, कांस्टेंट भी है, और मैथमेटिकल ऑपरेटर भी है, मैथमेटिकल ऑपरेटर भी है, तो हम लोग बोलेंगे भाई ये तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब ध्यान से समझिएगा, अब है ना, टर्म्स क्या होता है? टर्म्स, है ना, TERMS, बहुत छोटी बात है ना, लेकिन पूछ दे आपसे तो नहीं बता पाइएगा। जैसे बोले ना कि भाई 2x² लिखा हुआ है, प्लस में 3x लिखा हुआ है, और प्लस में 5 है, तो पहले डेफिनेशन समझो भाई, टर्म किसे कहते हैं। तो प्लस या माइनस के अगल बगल में जो होता है उसी को बोलते हैं हम लोग टर्म। प्लस या माइनस के से जो जुड़ा हुआ रहता है प्लस से, तो प्लस से जुड़ा हुआ है 2x, प्लस से जुड़ा हुआ है 3x, है ना। इस प्लस से जुड़ा हुआ है 5,
और ये प्लस से जुड़ा हुआ है इधर। तो कितना टर्म हो गया, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म। तो टर्म्स बराबर हो गया कितना, 3। तो टर्म्स बराबर हो गया कितना, टर्म्स बराबर हो गया 3। चलिए ठीक है, टर्म तो समझ आ गया भाई। क्या बोले ना कि प्लस या माइनस से, अब बोलेंगे ना कि 2 लिखा हुआ है, 2x - 3 लिखा हुआ है, तो माइनस से एक इधर है, माइनस के एक इधर है, तो टर्म कितना हो गया, है ना, टर्म्स हो गया आपका, टर्म्स बराबर हो गया आपका 2। कितना टर्म है, 2 टर्म है। तो ये कहलाता है हम लोगों का टर्म। लेकिन हम बोले ऐसे, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, 2x² प्लस 3x², है ना, प्लस 5x प्लस 6। अब बोले टर्म कितना है भाई, टर्म, तो ऐसे बोल देते हैं सर प्लस से जुड़ा हुआ ये भी है ना, प्लस से जुड़ा हुआ ये भी है, 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 ये भी है। तो 1 2 3 4, यहीं पर आपका हो गया गलत, 4 टर्म बोल दिए, गलत हो गया भाई। आप x² है, इसके साथ भी x² है, तो 2x² और 3x², 5x² हो गया, और प्लस में 5x प्लस 6 हो गया। आप बोलो कि भाई इसमें कितना टर्म है, पहले इसको सॉल्व करने के बाद, जहां तक ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सॉल्व होगा उसके बाद बताना है कि कितना टर्म होगा, 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म। तो टर्म्स बराबर हो जाएगा 3। कितना हो जाएगा, टर्म्स इक्वल टू हो जाएगा 3। 3 टर्म होगा, कितना टर्म होगा, 3 टर्म होगा। अब इतना तो सही था, इतना तो सही था, लेकिन बोल दिया, ऐसे लिख दिए कि भाई, है ना, 5 × x², है ना, और प्लस में 3x + 2। ठीक है, आप काउंट मत ऐसे कर देना भाई, है ना, कि मान लीजिए कि यहाँ पर लिखा हुआ है 5x लिखा हुआ है, 5x लिखा हुआ है, और ये था गुना में, ठीक है ना। अब ऐसे मत बोल देना भाई कि 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म, गलत, 4 टर्म नहीं होगा। पहले हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5x², है ना, और प्लस 3x + 2। ऐसे भी डेफिनेशन था कि प्लस या माइनस के अगल बगल में देखना है, गुना के अगल बगल में नहीं देखना है। तो 5x² 1 टर्म, 3x 1 टर्म, 2 1 टर्म, तो हो गया टर्म्स बराबर हो गया, टर्म्स बराबर हो गया 3। कितना टर्म हो गया, 3 टर्म हो गया। ठीक है, अब टर्म के अनुसार देखा जाए, टर्म के अनुसार देखा जाए तो पॉलिनोमियल का बहुत सारा टाइप हो सकता है ना, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, टर्म के अनुसार, टर्म के अनुसार। ठीक है, तो है ना, पहला होता है पहला होता है ना, पहला होता है मोनोमियल। क्या होता है, मोनोमियल, मोनोमियल। ठीक है, दूसरा होता है बाइनोमियल, और तीसरा होता है ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल, और आगे होता है ना, पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल। चलो भाई देख लेते हैं। टर्म, जिसमें एक टर्म होता है, जिसमें एक टर्म होता है, ऐसा एक्सप्रेशन, ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक टर्म होगा, उसको हम लोग बोलते हैं मोनोमियल। ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें 2 टर्म हो जाएगा, 2 टर्म्स हो जाएगा, है ना, उसको हम लोग बोलेंगे बाइनोमियल। क्या बोलते हैं, बाइनोमियल। और ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें 3 टर्म हो गया, कितना टर्म्स हो गया, 3 टर्म्स हो गया, तो उसको बोलते हैं हम लोग ट्राइनोमियल। क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल। और जिसमें 3 से ज़्यादा टर्म आ गया, है ना, मोर देन 3, मोर देन 3, 3 से ज़्यादा टर्म आ गया, तो उसको हम लोग बोलते हैं पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल हो गया, पॉलिनोमियल हो गया। क्या बोले ना कि प्लस और माइनस के आगे पीछे में देखो भाई, प्लस के और माइनस के आगे पीछे में देखो भाई, यदि 1 टर्म आया मोनोमियल, 2 टर्म आया बाइनोमियल, 3 टर्म आया ट्राइनोमियल, 3 से ज़्यादा टर्म आ गया पॉलिनोमियल। बस इतना ही। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि क्या होता है ना, पॉलिनोमियल तो समझ आ गया आप लोगों को। अब इसमें तो बात था है ना, कि बोला यहाँ पर कि लिनियर पॉलिनोमियल, हम लोग पढ़ तो लिए कि मोनोमियल होता है, बाइनोमियल होता है, ट्राइनोमियल होता है। अब लिनियर पॉलिनोमियल, तो चलो इसे समझने के लिए स्टार्ट करते हैं डिग्री से। क्या होता है डिग्री, डिग्री क्या होता है, डिग्री, हम बोले ना कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम लिखे हैं ऐसे, है ना, कि 3x² और प्लस 2x + 5। ठीक है,
ये क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग दिखाते हैं, है ना, p मतलब पोलिनोमियल है और ये x के रूप में है, इसलिए इसको देते हैं x। इसको ऐसे पढ़ते हैं, पोलिनोमियल ऑफ x, पोलिनोमियल ऑफ x, 3x² + 2x + 5। अब इसमें देखते हैं वेरिएबल कौन सा है, वेरिएबल x है, वेरिएबल x है, ठीक है। तो कोई भी पोलिनोमियल में चाहे वो किसी भी तरह का वेरिएबल आ जाए, वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर होगा, क्या होगा, मैक्सिमम पावर जो होता है, मैक्सिमम, है ना, जो पावर होगा वही कहलाता है इस पोलिनोमियल का डिग्री, ठीक है, इस पोलिनोमियल का डिग्री। तो x का पावर यहाँ पर कुछ नहीं तो 0 है, यहाँ पर x का पावर 1 है, यहाँ पर x का पावर 2 है, तो मैक्सिमम पावर इस पूरा पोलिनोमियल में कितना है, 2 है ना। तो डिग्री इक्वल टू हो जाएगा, है ना, डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 2, डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को? क्या बोले ना कि कोई पोलिनोमियल है, उस पोलिनोमियल में या तो कोई एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, कोई एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, उसमें उस पोलिनोमियल में वेरिएबल का मैक्सिमम पावर जितना होगा उसको हम लोग बोलते हैं डिग्री। क्या बोलते हैं? डिग्री। मैक्सिमम पावर, वेरिएबल का मैक्सिमम पावर, याद रखिएगा, वेरिएबल का मैक्सिमम पावर को ही बोला जाता है डिग्री, वेरिएबल के मैक्सिमम पावर को ही बोला जाता है डिग्री, ठीक है। जैसे बोले कि भाई 6x³ है प्लस 3x² है और प्लस में 2x है और प्लस में 5 है, इस पोलिनोमियल का मैक्सिमम पावर कितना है ना, कितना है, 3 है, तो डिग्री हो जाएगा आपका 3, डिग्री हो जाएगा आपका 3। लेकिन आपके लिए समझाते हैं, सिर्फ लिखा हुआ है 2x² है ना, y², लिखा हुआ है 3x और प्लस में, है ना, y3 और प्लस में 5। अब बोलो इस पोलिनोमियल का डिग्री कितना होगा? कंफ्यूज हो जाएगा, मैक्सिमम बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, बोलेगा कि अभी बोले थे सर कि वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना होता है। वेरिएबल का मैक्सिमम पावर यहाँ पर, है ना, 3 है और यहाँ तो 1 है, यहाँ तो 2 है और यहाँ 2 है, और बोल देगा कि इसका डिग्री हो जाएगा 3 और यहीं पर हो जाएगा आपका गलत। इन लोग दोनों मल्टीप्लाई में है भाई, दोनों एक साथ हैं, दोनों क्या है, इस टर्म का तो हम जान रहे हैं कि मैक्सिमम पावर 1 है, इस टर्म का मैक्सिमम पावर 3 है, इस टर्म में वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 0 है, यहाँ पर वेरिएबल जो है ना 2 है और 2 है, इसमें भी 2 पावर है, इसमें भी पावर 2 है, तो डिग्री यहाँ पर हो जाएगा, है ना, डिग्री यहाँ पर हो जाएगा 2 और 2 4, मल्टीप्लाई में रहेगा तब, मल्टीप्लाई में रहेगा तब। और ऐसा ही रहता कि y के पावर 6 है प्लस में 3x² है ना, और प्लस में 2x है और प्लस में 3 है। भाई अलग अलग ही वेरिएबल क्यों ना रहे, ये अलग वेरिएबल है, ये अलग वेरिएबल है, कोई पंगा नहीं है, देखना है कि मैक्सिमम पावर कितना है। मैक्सिमम पावर क्या बोले, है ना, मैक्सिमम पावर कितना है, तो मैक्सिमम पावर है आपका 6, यही कहलाएगा डिग्री, यही कहलाएगा डिग्री। तो डिग्री बराबर हो जाएगा 6, बस इतना ही, डिग्री बराबर हो जाएगा 6, ये हो जाएगा हम लोग का सही आंसर। अच्छा, इतना तो समझ आ गया, इतना तो सही था। हम बोले ना कि डिग्री जो है ना, डिग्री उसके आधार पर, उसके बेसिस पर अलग अलग पोलिनोमियल का टाइप बनाया हुआ है, अलग अलग पोलिनोमियल का टाइप बनाया हुआ है ना। यदि पहला होता है ना, हम लोग लीनियर पोलिनोमियल, क्या होता है, लीनियर पोलिनोमियल, जो हम लोग का चैप्टर का हेडिंग था, लीनियर पोलिनोमियल। अच्छा, लीनियर पोलिनोमियल तो समझ गया आप लोगों का, जिसमें ज़्यादा टर्म होता है उसी को तो पोलिनोमियल कहते हैं। लेकिन पोलिनोमियल में एक बात आपको इसको बताने से पहले समझा देते हैं कि भाई यदि पोलिनोमियल बोलेगा ना कोई पोलिनोमियल, ठीक है ना, पॉलिनोमियल, तो भाई एक बार बोलना कि जो x³ + bx² + 3cx + d के रूप में होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं पोलिनोमियल। बस, जहाँ पर a b c d क्या हो, a हो, b c हो और d हो, ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है। क्या होता है, कांस्टेंट होता है,
ठीक है ना। ये तो ऐसे बोल देना कि पोलिनोमियल क्या होता है, जिसमें वेरिएबल और जो कांस्टेंट होता है और मैथमेटिकल ऑपरेटर से जुड़ा हुआ होता है, उसी को बोलते हैं भाई पोलिनोमियल। क्या बोलते हैं? पोलिनोमियल कहते हैं। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी एक तरह का पोलिनोमियल ही होता है, ठीक है। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया भाई, है ना। अब इसको हम लोग, चलिए, हाँ, तो लीनियर पोलिनोमियल हम चल रहे थे, तो बोले ना कि ऐसा पोलिनोमियल जिसका मैक्सिमम पावर होगा ना, उस एक्सप्रेशन का वेरिएबल में एक होगा। जैसे बोले कि भाई 2x है प्लस में 3 है, तो वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर है 1 है, यानी कि इसमें डिग्री कितना होना चाहिए, है ना, डिग्री होना चाहिए 1। ऐसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री 1 होता है, ऐसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री 1 होता है, उसको हम लोग कहते हैं लीनियर पोलिनोमियल। क्या कहते हैं? लीनियर पोलिनोमियल कहते हैं। तो लीनियर पोलिनोमियल हो गया आपका, है ना, ये 2x पावर 1 प्लस 3, ठीक है ना। क्योंकि इस पोलिनोमियल में, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल को जो मैक्सिमम पावर है वो 1 है, तो ये कहलाएगा लीनियर पोलिनोमियल। क्या कहलाएगा? लीनियर पोलिनोमियल, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा होता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्या बोले ना? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक, है ना, पोलिनोमियल। तो बोलेंगे ना एक ऐसा पोलिनोमियल जिसका जो डिग्री होता है, यानी कि वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर होता है ना, वो होता है 2। क्या होता है? वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना होता है? 2 होता है। वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 होगा, उसको बोलते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। जैसे बोले कि लिखा हुआ है 2x² प्लस में 3x और प्लस में 2। इस पूरे पोलिनोमियल में वेरिएबल का पावर 1 हो गया, यहाँ वेरिएबल का पावर 2 हो गया, तो मैक्सिमम पावर 2 है ना, तो इसका डिग्री हो जाएगा 2, डिग्री 2 हो जाएगा, तो ये कहलाएगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्या कहलाएगा? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है ना। और आगे की बात करें, है ना, यदि आगे की बात करें बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का, क्यूबिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होता है? तो बोलेंगे ना भाई, बस वही बोलेंगे ना कि ऐसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री, है ना, जिसका डिग्री, है ना, कितना होता है? 3 होता है, यानी कि वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 3 होगा, उसको हम लोग बोलते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल। क्या बोलते हैं? क्यूबिक पोलिनोमियल कहते हैं। चलो बोले ना, जैसे बोले 2x³ है ना प्लस 3x² प्लस में 5, है ना, तो एक ये ऐसा पोलिनोमियल है जिसमें वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना है? वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना है? वेरिएबल का मैक्सिमम पावर यहाँ पर कुछ नहीं है, तो 0, और यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, तो मैक्सिमम पावर यानी कि 3 है, तो ये कहलाएगा क्यूबिक पोलिनोमियल। इसके आगे भी होता है भाई, है ना, क्या बोलते हैं उसको? बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अच्छा, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है? तो बोलेंगे ना ऐसा पोलिनोमियल जिसका पावर, जिसका वेरिएबल का पावर, या तो बोल सकते हैं जिसका डिग्री 4 होता है। कितना होता है? 4 होता है, यानी कि डिग्री जिसका 4 होगा, डिग्री जिसका 4 होगा, उसको हम लोग बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्या बोलते हैं? बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है ना। क्या बोलते हैं? बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है ना। चलिए ठीक है, तो आज इसके लिए इतना ही। अब चलते हैं आगे, जो थोड़ा ज़बरदस्त बात, ठीक है ना, ज़बरदस्त बात। अब समझिए कि क्या होता है कोफिशिएंट, कोएफिशिएंट, है ना, बहुत ही डीप बात है। क्या बोल रहे हैं? कोएफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल, कोएफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल, ठीक है ना। जैसे हम बोले कि एक नंबर लिखा हुआ है, बोले कि 3x², है ना, प्लस 5x और प्लस में 6, हम बोल दिए, सवाल बोले भाई, है ना, फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ x²।
एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना होगा। तो एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई होता है उसी को हम लोग बोलते हैं कोएफिशिएंट। क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट, है ना। तो एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई है 3, तो 3 लिखेंगे, है ना। यदि ये -3 रहता, है ना, तो यहाँ पर -3 लिखते, कोई पंगा नहीं है। यदि बोल देता कि फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो हो जाता, है ना, कितना, -3। यदि बोल दिया है कि बोला कि फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ 5x, यदि कोएफिशिएंट, है ना, कोएफिशिएंट ऑफ यदि x पूछ देता, है ना, तो x के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई है ना, वो है 5। वो कितना है? 5। तो इसका आंसर हो जाएगा 5। यानी कि कोएफिशिएंट का मतलब ये होता है कि वेरिएबल के साथ जो वेरिएबल के लिए कोएफिशिएंट पूछा है उसको छोड़कर जो बाकी बच गया वो कहलाएगा उसका कोएफिशिएंट। अच्छा, कोएफिशिएंट भी 2 तरह का होता है ना। इस बात को हर बच्चों को समझना चाहिए। कभी कभी बोल देता है कि भाई न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट निकालो, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट, है ना। तो लिखा हुआ है, मान लो कि 3x x की पावर 5 और प्लस 4x और प्लस में 5। बोलेगा कि, है ना, x की पावर 5 का निकालो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट, न्यूमेरिकल, है ना, कोएफिशिएंट। क्या बोलेगा? न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट। तो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट x के पावर 5 के साथ मल्टीप्लाई है 3, तो आंसर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ 3। यदि ऐसा रहता, यदि कंडीशन ऐसा आ जाता, है ना, यदि कंडीशन ऐसा आ जाता कि भाई वो लिखा हो रहता कि 3x स्क्वायर, है ना, y के पावर 4 प्लस में 5x क्यूब प्लस में 3x, और बोल देता कि फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर को छोड़ देंगे, कौन कौन बच गया? तो एक्स स्क्वायर को छोड़ करके बच गया, है ना, हम लोग का माइनस में 3 और बच गया y के पावर 4, y के पावर 4। तो ये कहलाएगा, है ना, कोएफिशिएंट ऑफ, क्या कहलाएगा? कोएफिशिएंट, है ना, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। लेकिन यदि बोल देता, है ना, कि न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट निकालो, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट, तो नंबर वाला हो जाता सिर्फ और सिर्फ माइनस में 3। इस बात को आपको समझना है। जिसका कोएफिशिएंट पूछा जाए उसको छोड़कर बाकी बच जाएगा, वही कहलाएगा कोएफिशिएंट। यदि कोएफिशिएंट ऑफ यहाँ पर ऐसे बोल देता कि कोएफिशिएंट कोएफिशिएंट ऑफ, है ना, y के पावर 4 कितना होगा, y के पावर 4 कितना होगा, तो y के पावर 4 के साथ मल्टीप्लाई कौन है? माइनस में 3 एक्स स्क्वायर, तो माइनस में 3 हो जाता और एक्स स्क्वायर हो जाता हम लोग का आंसर, कोएफिशिएंट ऑफ y के पावर 4 का वैल्यू। ठीक है, चलिए भाई, आप लोग को हम हमेशा समझाते हैं, है ना। चलिए, एक बात को हम हमेशा करते हैं ध्यान, एक बात समझाते हैं आप लोगों को कि शिक्षा कितना जरूरी होता है लाइफ में, है ना। एक बात आपको समझाते हैं। चलो भाई, चलेंगे तुरंत, अभी फिर से आएंगे, पेस बनाएंगे थोड़ा सा, है ना। आपको एक बात बनाते हैं, थोड़ा शायरी सुनाते हैं भाई, है ना, कि अपने दिल की कलम से जब भी पढ़ाई से यदि आपको दिल भर जाए ना, मन भर जाए ना, तो ये शायरी सुन लेना भाई, दिमाग ठिकाने आ जाएगा। पहले अपनी सोच को तो सुनाई दिए भाई, अपनी दिल की कलम से किस्मत की कागज पर अपने सपने का नाम लिख देना, मिटा ना पाए जमाने तेरे सपने को, मेहनत इतना जोर का करना। शिक्षा तुम्हें कभी झुकने नहीं देगी और संस्कार तुम्हें कभी गिरने नहीं देगा, इसका एतबार जरूर करना। मुश्किल नहीं है पर आसान समझकर इसे तकदीर पे ना छोड़ देना। गिर जाओ चाहे दुनिया के नज़रों में, मगर अपनी नज़र में अपने आप को गिरने मत देना, अपनी नज़र में अपने आप को गिरने मत देना।
जो इंसान दूसरों की नज़र में गिर गया है वो तो अपने आप को उठा सकता है, उठा लेगा, लेकिन जो खुद अपनी नज़र में गिर गया है वो कभी नहीं उठ सकता है। ठीक है ना? तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और चलते हैं हम लोग अगला कोफिशिएंट समझ आया आप लोगों को, है ना? अब हम लोग को सवाल में ये दिया हुआ रहता है कि भाई कोई एक, है ना, ऐसा पोलिनोमियल बताओ, ऐसा पोलिनोमियल बताओ, ऐसा पोलिनोमियल लिखो, है ना, जिसका डिग्री जो है ना सो 5 हो और कोएफिशिएंट जो है ना, जो कोएफिशिएंट है ना वो हो -6। ठीक है? एक ऐसा पोलिनोमियल निकालना है जिसका डिग्री तो 5 है लेकिन कोएफिशिएंट उसका कितना होना चाहिए? -6। मतलब वेरिएबल के साथ जो मल्टीप्लाई होना चाहिए वो होना चाहिए 6, तो -6 लिख दिए। कोई वेरिएबल होना है, पोलिनोमियल निकालना है तो वेरिएबल होगा, वेरिएबल लिख दिए। और डिग्री बोल रहा है 5, तो डिग्री मैक्सिमम पावर लिख दिए 5। अब आगे कुछ भी लिखेंगे, है ना, 3x² प्लस कुछ भी लिखेंगे, लेकिन 5 से छोटा ही होना चाहिए वेरिएबल, और कांस्टेंट तो कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है? तो ये लिखा गया हम लोगों का पॉलिनोमियल जिसका डिग्री कितना है? 5 है, और कोफिशिएंट जो है ना वेरिएबल का वो है कितना? -6। ठीक है ना? तो सिर्फ और सिर्फ अब इतना भी लिखते हैं, है ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। पीछे वाला मिटा क्यों दिए, है ना? कोफिशिएंट बोला है -6, है ना? यदि आप आगे लिख दिए 3x भी लिख दिए इसमें, 3x भी इसमें लिख दिए, तो x का कोफिशिएंट तो 3 हो जाएगा ना। तो कन्फ्यूजन हो सकता है कि किसका कोफिशिएंट भाई, x का कोफिशिएंट कि x पावर 5 का कोफिशिएंट, इसलिए सिर्फ और सिर्फ यहीं तक लिखें, कन्फ्यूजन खत्म। ठीक है? कि -6 है, एक ये पोलिनोमियल है, ये पोलिनोमियल है कि नहीं है? पोलिनोमियल है ना, क्योंकि इसमें वेरिएबल भी है, कांस्टेंट भी है और मैथमेटिकल ऑपरेटर भी है। ठीक है ना? कोफिशिएंट बोल रहा था -6 लिख दिए, डिग्री बोल रहा था 5, मैक्सिमम पावर 5 कर दिए, खत्म। चलिए यहां तक तो समझ में आ गया। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना, वो 2 चीज पढ़ेंगे, जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल और फिर, है ना, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल। तब से सबसे पहले समझिए कि वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है। वैल्यू ऑफ, है ना, पोलिनोमियल, सवाल में ऐसा रहता है ना, कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल एट x = 3, ऐसे फाइंड द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल 3x + 2 एट x = -1, 1, 2, 3, 4 कुछ भी दे सकता है ना। तो वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल मतलब होता है कि एक पोलिनोमियल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं px से, है ना। p मतलब पोलिनोमियल और x मतलब वो x के रूप में लिखा हुआ है एक्सप्रेशन, इसीलिए x के रूप में लिखा हुआ है पोलिनोमियल, इसलिए वो x है। एक्चुअली इसको स्टैंडर्ड भाषा में बोलते हैं, है ना, पोलिनोमियल जिसका फंक्शन x है, यानी कि x के फंक्शन के रूप में है, तो ये पोलिनोमियल होगा फंक्शन ऑफ x। ठीक है? अब बोल रहा है क्या कि x का वैल्यू -1 है, x का वैल्यू -1 है, तो इस पोलिनोमियल का कितना होगा वैल्यू। जब भी आपको दिख जाए ना x = -1 कब पर पोलिनोमियल का कितना वैल्यू होगा, तो जहां जहां पर x है वहां पर -1 बैठा देना है। p x का वैल्यू कितना है? -1 लिख दिए, इक्वल टू 3 है तो 3 लिख दिए, मल्टीप्लाई बीच में छुपा हुआ रहा था, मल्टीप्लाई लिख दिए। x का वैल्यू है -1 लिख दिए, है ना, और प्लस में 2 है, प्लस में लिख दिए 2। ठीक है? तो 3 × 3 माइनस में 3 हो गया, प्लस में हो गया 2, है ना। अब इन लोग दोनों को सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा -1। तो ये हो गया हम लोग का वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल। अब वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल को अब निकालो यार, है ना। जैसे बोले लिखा हुआ है कि √3x², है ना, + 5x प्लस में 6 एट x = √3। अब रूट वाला जो क्वेश्चन होता है ना, -√3 रूट वाला जो क्वेश्चन होता है, लड़का लोग देख के डर जाता है। डरना नहीं है भाई,
पोलिनोमियल पी एक्स है ना। क्या करना है, सिर्फ पी लिखेंगे और कितना एक्स का किस वैल्यू पर इस पोलिनोमियल का वैल्यू निकालना है। तो एक्स का वैल्यू है माइनस में √3, तो माइनस में √3 लिखेंगे, इक्वल टू √3 है तो √3 लिखेंगे, बीच में इंटू है तो इंटू लिखेंगे, एक्स स्क्वायर है, एक्स मतलब हो गया माइनस में √3 है ना, और स्क्वायर मतलब ये हो गया स्क्वायर, और प्लस में 5 है तो 5 लिखेंगे, और इंटू एक्स का वैल्यू है √3 है ना, माइनस में तो माइनस में लिखेंगे √3, और प्लस में 6 है तो 6 लिखेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा कितना, √3, और यहाँ पर √3 का स्क्वायर करते हैं तो √3 इंटू √3 है ना, मल्टीप्लाई करें हो जाएगा √3 3 9, अंदर वाला से होता है, और 9 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हो जाएगा √3 इंटू 3, यानी कि 1 3 बाहर। ठीक है ना, तो हो जाएगा 3। यदि माइनस में नंबर रहेगा, नेगेटिव नंबर रहेगा, उसका स्क्वायर करते हैं तो भाई माइनस माइनस हो जाता है प्लस, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, इसलिए प्लस में आया। अब 5 यहाँ पर बाहर में क्या होगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 बाहर में कुछ नहीं तो 1 है छुपा हुआ, तो 5 1 जब 5 हो जाएगा, और √3 हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 6। ठीक है ना, अब इतना ही हम लोग का होगा आंसर, लेकिन यहाँ पर आगे थोड़ा सा और होगा। अब ऐसे मत गुना कर देना मेरे भाई कि 3 को 3 से गुना करेंगे तो 9, बिल्कुल नहीं, बाहर वाला ये रूट के बाहर में है और ये भी तो रूट के बाहर में है, इसमें रूट है कहाँ, तो बाहर ही तो हुआ, तो बाहर वाले को बाहर से 3 1 जा 3, और रूट में 3, और प्लस यहाँ माइनस में है 5 √3, ठीक है ना, और प्लस में हो जाएगा 6। घटाएंगे तो 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा, बड़ा वाला माइनस में है तो माइनस में आया, √3 था तो √3 आया है ना, और प्लस में आया 6। ये हम लोग का हो जाएगा सही आंसर, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल ये आया एट x इक्वल टू -√3। तो इस तरीके से आप है ना वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल को निकाल सकते हैं, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल को हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल को हम लोग निकाल सकते हैं। अब मेरे भाई वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल तो ठीक था है ना, अब कुछ बातें होता है ना, क्या वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल के साथ कुछ और बातें है ना, हम लोग को पढ़ना होता है जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। क्या पढ़ना होता है, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल है ना। क्या बोला जाता है, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, पोलिनोमियल जीरोज ऑफ पोलिनोमियल बोलो है ना, या तो बोला जाता है इसको बोल देता है वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल बोलो, वैल्यू ऑफ है ना पोलिनोमियल, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल, या तो बोला जाता है रूट ऑफ पोलिनोमियल, एक ही बात है, या तो बोला जाता है ना सॉल्यूशन ऑफ पोलिनोमियल, सॉल्यूशन ऑफ पोलिनोमियल, ये एक ही बात है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, कोई एक पोलिनोमियल लिखे है ना, क्या 3x और प्लस में 2, ठीक है ना, 3x प्लस 2, तो x का किस वैल्यू पर, x का वैल्यू क्या इसमें रख दिया जाए है ना, कि जो इस पोलिनोमियल का जो वैल्यू निकलेगा वो हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0, उसको हम लोग बोलते हैं है ना पोलिनोमियल। जैसे कि हम बोले कि भाई हम लिखा हुआ है 2x है ना माइनस में 4, x का वैल्यू क्या लें कि आ जाएगा 0, तो बोलोगे आप 2 लिखिए, x का वैल्यू 2 ले लिए तो 2 2 जा हो गया 4, माइनस में 4, तो 4 में से 4 माइनस हुआ तो हो गया 0। तो x का वैल्यू कितना लिए हैं 2, तो x इक्वल टू 2 लेने पर है ना इस पोलिनोमियल का पूरा वैल्यू कितना आ जाता है, 0 आ जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं जीरो ऑफ पोलिनोमियल। चलिए फिर से समझते हैं अच्छे से है ना, अच्छे से समझते हैं जीरो या पोलिनोमियल को अच्छे से समझते हैं है ना। भाई हम बोले ना कि भाई लिखा हुआ है 3x प्लस 2, और बोला ना क्वेश्चन ये बोला है कि फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस पोलिनोमियल, इस पोलिनोमियल का सॉल्यूशन कितना होगा, इस पोलिनोमियल का जीरोज कितना होगा है ना। तो जीरोज निकालना था तो पहले बराबर कर दिए 0 का है ना, क्या निकालने बोला था जीरोज है ना, तो 3x लिख दिए, प्लस में है उधर जाकर माइनस में हो जाएगा,
ठीक है, ये मल्टीप्लाई में है 3, तो x इधर जाकर हो जाएगा डिवाइड में -2/3। तो ये कहलाता है ना 0, ये जो x का वैल्यू आया, x का वैल्यू आया -2/3, ये कहलाता है जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, या तो फिर रूट ऑफ पोलिनोमियल, या तो फिर वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल, ठीक है ना, या तो सॉल्यूशन ऑफ पोलिनोमियल कह सकते हैं। क्योंकि इस x का वैल्यू को 3x + 2 लिखा हुआ है ना, इसमें x का वैल्यू को -2/3 को रख देते हैं, तो ओवरऑल 3 × 1 = 3 कट गया, माइनस में 2 + 2 है ना 0 आ गया। क्योंकि इसका वैल्यू क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। x का वो वैल्यू जिसको इस पोलिनोमियल में रख देने पर, पोलिनोमियल में पुट कर देने पर उसका वैल्यू 0 आ जाता है। उस वैल्यू को हम लोग बोलते हैं जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, या तो फिर रूट ऑफ पोलिनोमियल, या तो फिर सॉल्यूशन ऑफ पोलिनोमियल बोल सकते हैं। चलिए, ये तो ठीक था, यहाँ तक तो समझ में आया। अब एक टर्म होता है, एक बात होता है ना, बोलते हैं हम लोग फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल। क्या होता है? फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल। फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल मेरे भाई, है ना, पहले तो समझो कि फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है। पहले तो आप ये समझिए कि फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है। बोले ना कि फैक्टराइजेशन मतलब होता है, जैसे बोले कि 6 लिखा हुआ है, तो फैक्टराइजेशन का मतलब होता है कि इसको फैक्टर के रूप में लिखना। फैक्टर मतलब 2 × 3, 2 भी इसका फैक्टर है ना, 2 से पूरा डिवाइड हो जाता है और 3 से भी पूरा डिवाइड हो जाता है। तो फैक्टर के फॉर्म में लिखना ही फैक्टराइजेशन कहलाता है। या तो बोल सकते हैं कि कोई भी है ना टर्म, उसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखना, 2 × 3, मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखना ही फैक्टराइजेशन कहलाता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, 1 × 6 लिख सकते हैं, है ना, इसको हम लोग 6 × 1 भी लिख सकते हैं। तो 6 का ये सब सभी कहलाएगा फैक्टराइजेशन। क्या कहलाएगा? फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन में हम लोग, है ना, अभी और समझ लेते हैं कि चलिए फैक्टराइजेशन स्टार्ट से कैसे करते हैं। तो सबसे छोटा वाला फैक्टराइजेशन का बात करें यदि आपसे, है ना, सबसे छोटा फैक्टराइजेशन से बोले ना कि भाई लिखा हुआ है ना, 2x² लिखा हुआ है और प्लस में लिखा हुआ है 2, है ना, इसका फैक्टराइजेशन कितना होगा? फैक्टराइजेशन कितना होगा? ठीक है ना। तो भाई फैक्टराइजेशन निकालना है तो हम बोलेंगे ना भाई, है ना, कि इसका अलग अलग फॉर्म में लिखो, इसको तोड़ करके लिखो। इसका मतलब 2 हुआ, इंटू में, है ना, x × x हो गया और प्लस में हो गया 2। कुछ नहीं तो 2 × 1 = 2 लिख सकते हैं। अब बोल रहे हैं कि इसमें क्या क्या कॉमन है, तो 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, तो 2 हो गया बाहर में। अब क्या क्या बच गया? तो x × x, x² हो बच गया और प्लस में 2 तो बाहर निकाल चुके थे, तो सिर्फ बच गया 1। तो यही हो गया फैक्टराइजेशन, यही हो गया हम लोग का फैक्टराइजेशन। ठीक है। अब एक बात और समझना जरूरी है, एक बात और समझना जरूरी है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल में। ठीक है, जैसे लिखा हुआ रहेगा, है ना, जैसे लिखा हुआ रहेगा कि भाई लिखा हुआ है 4x², ठीक है ना, और प्लस में लिखा हुआ है इधर 9y² और प्लस में लिखा हुआ है 12xy। अब इसको करना है आपको फैक्टराइजेशन, ठीक है ना। तो एक बात आप समझो यार, है ना, हम लोग क्या पढ़े हैं, a + b के होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? तो होता है ना, a² + 2ab और प्लस में b²। यही तो होता है, a² + 2ab + b² होता है। तो हम बोल रहे हैं ना कि इसको जो है ना, ये जो हम लोग को दिया हुआ है ना पॉलिनोमियल, उसको इस फॉर्म में लिखिए आप। कैसे लिखेंगे? पहले बोल रहा है a² मतलब किसी नंबर का स्क्वायर, तो 4 किसका स्क्वायर होता है? तो 2x का स्क्वायर होता है। बोल सकते हैं इसको 2x का होल स्क्वायर बोल सकते हैं। 2 का स्क्वायर 4 हो गया और x का स्क्वायर x² हो गया, x का स्क्वायर x² हो गया। हम बोल रहे हैं लास्ट वाला बोलो, तो b² मतलब कोई खास नंबर का स्क्वायर करना है, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9 और y हो गया 3y का होल स्क्वायर। 3 स्क्वायर हो गया 9 और y का स्क्वायर हो गया y², 9y² हो गया।
और प्लस में क्या होना चाहिए 2ab। जब 2ab करें तो बीच वाला टर्म आ जाना चाहिए, तो यानी कि सही है ना। तो 2 हो गया और a मतलब हो गया 2x और b मतलब हो गया 3y, ठीक है ना। तो यहाँ से चिन्ह पता चल गया कितना कि 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 हो गया, x इंटू वाई एक्स वाई हो गया, यानी कि सेट है। क्या है? सेट है। जब इस फॉर्म में ये लिखा हुआ है तो इसको हम लोग बोल सकते हैं वो इतना के बराबर होगा, इतना के बराबर होगा, a प्लस बी के होल स्क्वायर के बराबर होगा। a मतलब है 2x और b मतलब है 3y। अब उसका करना है होल स्क्वायर, तो कर दिए यहाँ पर होल स्क्वायर। तो ये हो गया हम लोग को फैक्टराइजेशन के फॉर्म में। यदि माइनस रहता बीच में, यदि यहाँ पर है ना बीच में हम बोले कि भाई माइनस है, ठीक है ना, बीच में बोले कि माइनस है, तो यहाँ पर माइनस होगा। माइनस सिर्फ और सिर्फ कहाँ होता है? यहाँ पर माइनस होता, यहाँ पे माइनस होता। और a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है ना, वो होता है कितना? a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस में b स्क्वायर। तो यहाँ पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हो जाता हम लोग का है ना कितना? ये हो जाता 2x माइनस 3y का होल स्क्वायर, इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से तमाम क्वेश्चन बुक्स में दिया हुआ है। अगले दिन हम लोग स्टार्ट करेंगे स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से, क्योंकि सारा चीज़ एक ही साथ हो जाएगा तो दिमाग में हौच पौच हो जाएगा। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे करते हैं द एंड। मिलेंगे आपसे फिर पोलिनोमियल का पार्ट 2 लेकर के, किताब का क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम लेकर के। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, गुड बाय।